भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में किया जाएगा। चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा रूसी सदर से बातचीत अच्छी रही, जल्द रूसी हुकाम से मुलाकात होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। चिप्स और सेमीफाइनल कंडक्टर्स भी 100% टैरिफ आयद करेंगे। इस्लामाबाद और टेक्सा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जहलम में भी हल्की और तेज़ बारिश। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका इदारे अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज शदीद बारिशों की पेश गोई। NDMA का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। पाक फौज के मेजर रिजवान ताहिर समेत 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फिताल हिंदुस्तान ने IED हमला किया। 4 मुल्क दुश्मन भी जहानुम वासिल। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मस्तूंग हमले की मज़म्मत। शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने गवर्नर से मुलाकात के बाद एहतजाज मौखर कर दिया। गवर्नर सिंध का कहना है, उम्मीद है मामला आज दोपहर तक हल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मामले पर बात हुई है। उन्होंने कहा, इस वक्त सिक्योरिटी खदशात हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि ज़ायरीन का मसला हल हो। आज ज़ायरीन की क़यादत से दोबारा मुलाकात होगी। NA 129 लाहौर ज़िमनी इलेक्शन। PTI रहनुमा हम्माद अजहर समेत 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नशस्त हम्माद अजहर के वालिद मियाँ अजहर के वफात के बायस खाली हुई है। अबूरी फहरिस्त आज आविज़ा की जाएगी। जांच पड़ताल 8 अगस्त से शुरू होगी। पोलिंग 18 सितंबर को होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के खिलाफ अदालती फैसलों में बहुत ताख़ीर हो गई। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, रेडियो पाकिस्तान पर हमले और कर्नल शेर खान की मज़ार की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्वात में मैंगोरा जामर कान में फंसे 4 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन 7 घंटे जारी रहा। मुतासरा मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में रात गए फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़यात बिन कासिम टाउन, कोरंगी और नीटी जेटी पुल पर पेश आए। कोरंगी जमान टाउन में फायरिंग से यासीन नामी शख्स जाँ बहक। बिन कासिम में घरेलू तनाज़े पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। बहावलनगर, फतेहपुर, मंचनाबाद में करंट लगने से बेटा जाँ बहक, वालिद जख्मी हो गया। असद अपने वालिद अब्बास के हमरा घर की छत पर बिजली की तार जोड़ रहा था। दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बेटा दम तोड़ गया। लाहौर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने भी कागजात जमा करा दिए। NA 129 के इलेक्शन में मुख्तलिफ जमातों के 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। नशिस्त हम्माद अजहर के वालिद मियाँ अजहर की वफात के बायस खाली हुई है। उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त आज आवेज़ा की जाएगी। जांच पड़ताल 8 अगस्त से शुरू होगी। पोलिंग 18 सितंबर को होगी। अरबों की करप्शन के कोहिस्तान स्कैंडल का दायरा फैलने लगा। 4 मर्दों और 3 खवातीन समेत 7 अफराद पर बेनामी असासे बनाने का इल्जाम। मुल्ज़मान के असासे मुंजमद करने का फैसला। नैब से मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दरखास्तें दायर की जाएंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान का ओहदा नहीं संभालेंगे। पाक फौज की वजाहत। DG ISPR का बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू। कहा, आर्मी चीफ के सदर बनने की बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पैगाम दिया कि मुहिम जोई की तो इस बार भारत के मशरिक से गहराई तक हमला करेंगे। तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को एहतजाज करने का ऐलान। बानी ने तारीख दे दी। अलीमा खान कहती हैं, बानी ने वाज़े कहा है, जो लोग नाअहल हुए उनकी सीटों पर किसी को खड़ा नहीं करना। बानी एहतजाज पर बहुत खुश हुए। अवाम को खराज तहसीन पेश किया।
पीटीआई का एहतजाज कामयाब या नाकाम? पार्टी रहनुमाओं के अलग अलग बयानात। बैरिस्टर गौहर की नज़र में एहतजाज कामयाब रहा। सलमान अकरम राजा समझते हैं एहतजाज बेहतर हो सकता था। कहा लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी अबानी से बात करूंगा। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। गजा के मुंतज़िर 90 फलस्तीनी भी शामिल। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 61,158 हो गई है। खुराक समेत दीगर इमदादी सामान से भरे मुतादिद ट्रक गजा पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में रोजाना कम अज़ कम 600 ट्रकों को आने की इजाज़त दी जाए। अतालवी अरकान पार्लियामेंट का फलस्तीनियों से मुनफरिद अंदाज में इजहार यकजहती। 5 स्टार मूवमेंट के अरकान की फलस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहनकर इजलास में शिरकत। कहा आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आप हमसे छीन लेंगे, आज हम उसे अपने जिस्म पर सजा रहे हैं। ये इंसानियत के लिए जद्दोजहद करने वालों का परचम बन चुका है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में फौजी अड्डे पर नामालूम शख्स की फायरिंग, 5 फौजी जख्मी हो गए। फोर्ट स्टीवर्ट बेस को बंद कर दिया गया। एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार, तस्वीर जारी। मुश्तबा शख्स अमरीकी फौज में सार्जेंट के फराइज अंजाम देता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमले की मजम्मत। कहा मुलविस अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। कराची में नाम निहाद गैरत, डकैती, मज़ाहमत और दुश्मनी में कीमती जिंदगियां चली गईं। शहर में 10 रोज़ के दौरान 16 अफराद कत्ल, 50 से ज़ायद जख्मी। जहां बहक अफराद में 5 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल। गैर मुल्की खातून और पुलिस एहलकार समेत 22 अफराद जख्मी हुए। ख़वातीन को बरहना करने पर सजाए मौत नहीं, उम्र कैद होगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी कानून मंजूर कर लिया। हाईजैकिंग में मुआवनत पर भी सजाए मौत नहीं होगी। आलिया कामरान की बिल पर तरमीम की तजवीज़ ऐवान से मुस्तरद। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब लाहौर में जदीद तरीन SRT चलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुल्क की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनोमस रेल रैपिड ट्रांजिट में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। SRT में 3 बोगियां लगाई गई हैं, जबकि मजीद 1 लगाने की गुंजाइश है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संगीन मसले पर आर्मी बैंक का भी इजहार तशवीश। रिपोर्ट में कहा कि शहर कायद में 1000 से ज़ायद खटारा बसें चल रही हैं, जबकि शहर को 15,000 बसों की ज़रूरत है। शहर में महज 240 पीपल बस सर्विस की बसें फ़ाल हैं। BRT की 100 बसें भी शहरी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर हैं। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर 405 ख़वातीन की जान ली गई। बानो बीबी का कत्ल भी ऐसा ही वाक़या है। न्यूयॉर्क टाइम्स का निगारी कत्ल केस पर आर्टिकल लिखा, गैरत के नाम पर कत्ल देही इलाकों तक महदूद नहीं, लेकिन ज़्यादा वाक़यात पसमानदा इलाकों में पेश आते हैं। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ की तैयारी। कौमी स्क्वाड का टेंडॉट में 3 घंटे ट्रेनिंग सेशन। 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला मुकाबला कल होगा। वेस्ट इंडीज़ के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड की वापसी।